हेलो साथियों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से ए हर्न चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्सिकॉन सीरीज़ के अंतर्गत कुछ चुनिंदा शब्दों को, उनके एंटोनिम, सिनोनिम्स तथा उनके यूजेस के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ताकि आगे आपको इंग्लिश ग्रामर में जब इन चीज़ों की यूज की आवश्यकता पड़े तो आप ये पहचान सकें कि सेंटेंस में उस शब्द को एज ए वर्ब यूज़ किया गया है या एज ए नाउन यूज़ किया गया है, या इस हिंदी के लिए इस इंग्लिश को यूज़ करेंगे या इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, इसका एंटोनिम से होता है, सिनोनिम से होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि एंटोनिम सिनोनिम सीधे तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 3 प्रमुख शब्दों पर चर्चा किया था। ऐसे छात्र जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में लेक्सिकॉन सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें और उन शब्दों के एंटोनिम सिनोनिम्स को नोट करें, उनके यूजेस के बारे में जानें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट शब्दों पे चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास का जो हमारा पहला शब्द है वो है बेटा अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण या आक्रमण करना। इसी वजह से बेटा अटैक को हम नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे अटैक को एज ए नाउन यूज़ किया जाता है और कैसे अटैक को एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप इसको, उसने उसको पीटा, उसने उस पर आक्रमण किया, इस देश ने उस देश पर आक्रमण किया, ऐसे शब्दों में आप उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण या आक्रमण करना। अगर वो नाउन है तो अटैक का मतलब होगा आक्रमण, और अगर वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो अटैक का मतलब होगा आक्रमण करना। देखिए, अगर मैं वर्ब के सिनोनिम्स की बात करूं, तब जब अटैक का मतलब है आक्रमण करना, अगर तब के मैं सिनोनिम्स की बात करता हूं तो देखिए हमारे पास असॉल्ट, बीट, फायर, चार्ज, पाउंस, स्ट्राइक, ब्लिट्ज एंड एम्बुश। देखिए इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एम्बुश, ब्लिट्ज, पाउंस। आगे चलकर जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो देखिए शब्द यही रहते हैं। छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 में, 9, 10 में या 11, 12 में आपको वो बीट, फायर, चार्ज या असॉल्ट तक समझाते हैं। स्ट्राइक भी आ जाता है इंटरमीडिएट में। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप इसके आगे, जैसे अगर आप कोई इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं जहाँ पर बाहर की खबरें छप के आती हैं, ठीक, तो हमारे यहाँ के और बाहर के लोगों के बीच में केवल वर्ड मीनिंग को यूज़ करने में डिफरेंस है। हम लिखेंगे कि किसी ने किसी को चार्ज किया, किसी पर चार्ज किया, वो लिखेंगे कि किसी ने किसी के ऊपर ब्लिट्ज कर दिया। ठीक, तो आपको जब नया शब्द सुनने को मिलता है तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो इसी वजह से वर्ड्स के साथ साथ में ढेर सारे सिनोनिम्स जो ज़्यादातर यूजेस में आते हैं, जो पेपर्स में देखने को मिलते हैं, जो इंटरव्यूज़ में लोग यूज़ करते हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले आपको न्यूज़ सुनाते समय यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही चुनिंदा सिनोनिम्स पे चर्चा करता हूँ जो आपको आज या आने वाले कल या परसों या आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। चलिए, अगर अटैक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और मैं उसके सिनोनिम्स की बात करता हूं बेटा, तो देखिए हमारे पास यहां से नाउन के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। ऑफेंसिव, रेड, सॉटे, ड्राइव, इन्वेशन, सैली एंड रिव्यू। तो आप इन शब्दों को नोट करिए और जहां पर भी अटैक को नाउन के रूप में यूज करना हो तो आप अटैक ना लिखकर इन शब्दों को यूज करने का प्रयास करिए। या अगर वो सीधे तौर पे पूछते हैं कि अटैक अगर एज ए नाउन है तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इन शब्दों को याद रखिए। और अगर अटैक को आपको वर्ब के रूप में यूज करना है तो अटैक ना यूज करके इन शब्दों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आपको उस समय याद हो, ठीक, उसे यूज करिए। चलिए, हम अटैक के सिनोनिम्स के बाद अब एंटोनिम्स पे चर्चा करते हैं और उसके बाद हम इसके एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूजेस पे भी चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हम अटैक के एंटोनिम्स पे चर्चा करते हैं तो देखिए अटैक का मतलब होता है आक्रमण या आक्रमण करना, और उसका एंटोनिम जो भी होगा, एंटोनिम्स को आपको पता है हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए अटैक का एंटोनिम्स क्या होगा? डिफेंस, गार्ड, शील्ड, रिट्रीट, प्रोटेक्ट, रेसिस्ट एंड अवॉइड। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए। डिफेंस, शील्ड, गार्ड, प्रोटेक्ट, इन पर ज्यादातर चर्चा होती है। रिट्रीट, रेजिस्ट और अवॉइड। अवॉइड को याद रखिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है इसके एंटोनिम्स के रूप में। ठीक, तो इन शब्दों को आप नोट करिए और याद करिए। ये एंटोनिम्स के रूप में आपके अटैक के साथ यूज होंगे, जहां पर आक्रमण करने का विरोध दिखाया जाएगा या आक्रमण ना करना पूछेगा, या सीधे तौर पर जो होगा
कि अटैक का एंटोनिम बताइए तो आप इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि नाउन और वर्ब की तरह यूज होता है, तो हम इसके यूजेस को देखेंगे कि कैसे ये नाउन की तरह होता है और कैसे ये वर्ब की तरह होता है। साथियों, अगर हम अटैक के वर्ब के रूप में चर्चा को देखें तो देखिए, हिटलर अटैक्ड पोलैंड इन सितंबर 1939। आपको पता होना चाहिए कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक करके सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पर अटैक का मतलब हो गया आक्रमण करना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में आई है बेटा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिटलर ने पोलैंड पर सितंबर 1939 में आक्रमण किया। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे शब्द जिनमें लास्ट में बड़ा या ई या एक ही मात्राएं आती हैं, काम का खत्म होना पाया जाता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आगे आप टेंस की क्लासेस में जानेंगे और वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। दूसरा देखिए, राम अटैक्ड ऑन श्याम। राम ने श्याम पर आक्रमण किया विद नाइफ। किसके साथ? चाकू की सहायता से या चाकू के साथ। तीसरा देखिए बेटा, अटैक का मतलब होता है बिगिन टू इंज्योर, नुकसान पहुंचाने की शुरुआत करना। बेटा, आपको पता होना चाहिए कि रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। और जंग कब लगता है बच्चा? जब कोई नमी वाले स्थान पर कोई मेटल रखा रहता है या बरसात के मौसमों में जब उनको कायदे से पॉलिश या पेंट वगैरह नहीं किया रहता तो उन पर जंग लग जाता है। और जंग लगने से मेटल का क्या होता है, आपको पता है कि उसका क्षरण होता है, ह्रास होता है। मेटल जो होता है वो बेकार होने लगता है, बिगड़ने लगता है, उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। जैसे देखिए, लोहे वगैरह में जंग लग जाती है ना, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, नुकसान होगा। तो जब बिगिन टू इंज्योर, नुकसान पहुंचाने की शुरुआत को दिखाना होगा, तो भी हम अटैक का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई वर्ब के रूप में अटैक की चर्चा। और भी आप बहुत सारी यूज कर सकते हैं। जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन का आपस में वार चल रहा है, कभी रसिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, कभी यूक्रेन रसिया पे अटैक कर रहा है। तो अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक, ये सब कॉमन है, बार बार आपको पूछे जाते हैं और आप यूज। प्यारे साथियों, जो हमारा आज का एक और अगला शब्द है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है बेटा योग्यता या योग्य होना। ठीक, एबल योग्य होना, एबल से ही बना है एबिलिटी, योग्यता। ध्यान दीजिए, क्या है ये? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू। टू डू के आगे मैंने डॉट डॉट लगा के रखा है, कुछ भी करने के लिए अगर आप योग्य हैं, अगर ऐसी आपके अंदर क्वालिटी है कि आप कुछ भी करके योग्यता को अपने साबित कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप योग्य हैं। और अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की योग्यता है तो उस योग्यता शब्द के लिए हम एबिलिटी को यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सिनोनिम्स की बात करता हूं अगर मैं एबिलिटी के, तो स्किल, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी, टैलेंट। ध्यान दीजिए इस शब्द को, डेक्स्टरिटी, फैकल्टी। ठीक, आप इस शब्द को बहुत बार पूछते हैं कि ये साइंस की फैकल्टी है, ये मैथ्स की फैकल्टी है। ठीक, फिर से समझिए, स्किल, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी, टैलेंट, डेक्स्टरिटी एंड फैकल्टी। ठीक, ये सभी शब्द सिनोनिम्स के रूप में एबिलिटी के साथ प्रयोग में आते हैं। इनमें से बहुत सारे शब्द पिछले 2-4-5 सालों में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में या एमटीएस में, सीएचएसएल वगैरह में पूछे गए हैं। दूसरे शब्द की मैं बात करूं, अगर एबिलिटी के एंटोनिम्स पे चर्चा करते हैं तो देखिए, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी। और इस शब्द को ध्यान रखिए, ये पिछले 2-3 सालों में कई बार पूछा गया है, क्लमसीनेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? क्लमसीनेस। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या? किसी भी काम को करने में अगर आप निपुण हैं, प्रवीण हैं, या किसी भी काम को आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप योग्य माने जाते हैं। और ऐसे के लिए हम योग्यता शब्द को प्रयोग में लाते हैं। और योग्यता को हम इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं, जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद करते चलिए, नोट करते चलिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते चलिए। चलिए हम एबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में एबल होगा तो ही उसके अंदर एबिलिटी पाई जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि राम हैज एबिलिटी टू वॉक ऑन आइस। राम हैज एबिलिटी, राम के पास क्या है? योग्यता है। किसकी योग्यता है? टू वॉक ऑन आइस, बर्फ पर चलने की। वैसे तो बर्फ पर आम आदमी चलेगा तो फिसल जाएगा, गिर सकता है, लेकिन राम ने अपनी स्किल्स को ऐसे डेवलप किया है कि वो बर्फ पर आसानी से चल सकता है। तो बर्फ पर चलने में वो योग्य है, इस बात को दिखाने के लिए एबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए, मैं कह सकता हूं
शोड, शो मतलब होता है बेटा दिखाना, सीता शोज हर एबिलिटी इन डांस शो। सीता शोड, सीता ने दिखाया क्या, हर एबिलिटी अपनी योग्यता को, किसमें, इन डांस शो, नृत्य का कोई प्रोग्राम है, नृत्य का जो कार्यक्रम है उसमें। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक। जहां पर भी हिंदी में योग्यता लिखा मिले आप उसके स्थान पर इंग्लिश शब्द के रूप में एबिलिटी को यूज में ला सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक और शब्द था एबिलिटी, जिसका मतलब होता है योग्यता। चलिए एक और शब्द पर चर्चा करते हैं। साथियों जो आज का हमारा अगला शब्द है वो है बेटा कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। जब आप किसी भी काम को करते हैं और आप मानते हैं कि इस कार्य को मैंने किया है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना, और उसके लिए हम एक शब्द को यूज करते हैं कॉन्फेस। अगर मैं कॉन्फेस की बात करूं तो बेटा ये एक वर्ब है। क्या लिखा हुआ है, टू एडमिट द ट्रुथ, सत्य को मानना, या टू एडमिट समथिंग, किसी भी बात को या किसी भी चीज को मानना कि हाँ ऐसा है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्फेस, स्वीकार करना। अगर मैं इनके सिनोनिम्स की चर्चा करूं तो देखिए एक्नॉलेज, एडमिट, अवॉक, ऑन, प्रूव, डिक्लेयर, असर्ट, कंसीड, प्रोफेस, रिकॉग्नाइज। ऐसे ही शब्दों को मैं बार बार बता रहा हूं, मैं ऐसे ही शब्दों को मेंशन कर रहा हूं जो पिछले 3-4 सालों में, पिछले 5-6 सालों में कह लीजिए, बोर्ड्स में पेपर्स में पूछे गए हैं, MTS में, CHSL में, CGL में, किसी भी प्रकार के एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एग्जामिनेशन में जो भी हुआ है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है पेपर मॉडर्न के रूप में, या पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, अगर उनमें एंटोनिम सिनोनिम्स की चर्चा होती है, या डेली लाइफ में अगर आप एक तरीके से कह लीजिए ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, चीज़ों को हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करना सीख रहे हैं या कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ऐसे जगहों के लिए इन सभी शब्दों को याद करके रखिए। ऐसा समझिए जैसे मैंने 2 स्टूडेंट्स को अपने कहा कि तुमने अपनी गलती मान लिया है या राम ने अपनी गलती स्वीकार किया, इसे ट्रांसलेट करो। एक ने किया राम कॉन्फेस्ड हिज मिस्टेक, एक ने किया राम एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक, एक ने लिखा राम अवॉइड हिज मिस्टेक, एक ने किया राम प्रूव्ड हिज मिस्टेक, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग शब्दों को यूज़ किया। तो ये वाला जो है ना, कॉन्फेस, एक्नॉलेज, एडमिट, ये 2-3 शब्द जो है बेटा ये ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। इनके अलावा जब बच्चे को और शब्दों को यूज़ में लेके आते हैं तो जब भी कॉपी वगैरह चेक की जाती है या आप जिसके सामने इन शब्दों को प्रयोग करते हैं वो जानता है कि हाँ आपको एक वास्ट नॉलेज है, एक विस्तृत जानकारी है इस सब्जेक्ट की, तो शब्दों को उनसे संबंधित समानार्थी तथा विपरीत अर्थ वाले शब्दों को याद रखना, यूज़ में लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे शब्द जो रेगुलर बेसिस पर यूज़ होते हैं उनकी जगह पर उनके सिनोनिम्स को यूज़ करने का प्रयास करिए, इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होगी। देखिए अगर मैं एंटोनिम्स की चर्चा करता हूँ बेटा, तो देखिए कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका जो भी अपोजिट होगा वो अस्वीकार करना के सेंस में होगा। कंसील, डिनाई, हाइड, रिफ्यूज, सप्रेस एंड कंडेम, ठीक। तो इन शब्दों को नोट कर लीजिए और याद करिए। चलिए हम कॉन्फेस से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स को लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब ये बेटा अगर वर्ब है तो ये विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ होगा, काम को करने को दर्शाएगा और टेंस के अकॉर्डिंग अपने मूल अवस्था में कुछ परिवर्तन लाएगा या हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कॉन्फेस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करता हूँ। साथियों अगर हम कॉन्फेस स्वीकार करना के कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करें तो देखिए ही कुड नॉट कॉन्फेस ऑल हिज सिंस, अपने सभी अपराधों को वो स्वीकार नहीं कर सका, कॉन्फेस का यूज हुआ है, ठीक। आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई बिलीव्ड यू, मुझे इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैंने तुम पर भरोसा किया। यहाँ देखिए कॉन्फेस स्वीकार करना के अर्थ में। ही वांट्स टू कॉन्फेस इन चर्च, वह गिरजाघर में या चर्च में स्वीकार करना चाहता है। किसको स्वीकार करना चाहता है? लोग देखा होगा आपने मूवीज में या वैसे जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, जो क्रिश्चियन समुदाय के हैं, वो गिरजाघरों में जाकर अपने गॉड के सामने प्रे करते हैं कि भगवान मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक। तो कॉन्फेस करने को स्वीकार करना उस सेंस में यूज किया जाता है। ही वांट्स टू कॉन्फेस इन चर्च, वह गिरजाघर में स्वीकार करना चाहता है। क्या स्वीकार करना चाहता है? अपनी गलतियों को, अपने पाप को, या कोई भी बात हो।
निखिल कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, निखिल ने अपने अपराध को स्वीकार किया। कॉन्फेस की ईडी फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आज हमने कुछ शब्दों पे चर्चा किया, मैंने आपको उनके एंटोनिम सिनोनिम्स और यूजेस से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया। इन जानकारियों को आप नोट करके रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। ठीक, जल्दी मिलेंगे एक और क्लास के साथ जिसमें कुछ और हम इम्पॉर्टेंट शब्दों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको जानकारियाँ आपके काम की लग रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिचय में किसी और को ऐसी जानकारियों की आवश्यकता हो सकती है, तो आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको चीज़ें कैसे और किस हद तक समझ में आ रही हैं। ठीक, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट शब्दों पर चर्चा करेंगे। ये सभी शब्द आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इनको नोट करिए, याद करिए, आने वाला समय खुद ही इसकी गवाही देगा। जल्दी मिलेंगे एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।